अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब हमें इनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर का, और पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ओके बेटा जी, ध्यान से देखिए हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 10.5 इंटू 10.5 हमारे पास कंप्लीट रेडियस क्या हो जाएगी, जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो हमारे पास आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जब हमें रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है हमारी, 5.6 सेंटीमीटर। तो वही सेम प्रोसीजर है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 5.6 इंटू 5.6, दैट इज इक्वल्स टू टोटल हमारे पास आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr²। क्या होता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr²। पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन थी, 14 सेंटीमीटर गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब आपको डायमीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रेडियस गिवन थी, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डायमीटर। तो हम डायमीटर से इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस इज 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास 7, 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें डायमीटर कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर क्या होगी, 21/2 सेंटीमीटर होगी। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/2 इंटू 21/2 हमारे पास कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास डायमीटर कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5/2 दैट इज इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, आर कितना है 1.75 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 3.14 लेनी है। नाउ रेडियस ऑफ अ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज 3πr²। 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। जो एक स्फेरिकल बैलून है हमारे पास उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज होके कितनी हो रही है, 14 सेंटीमीटर हो रही है। एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू, जैसे जैसे हम उसमें एयर पंप करते हैं उससे उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है।
उससे उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है। नाउ फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू द टू केसेस। इन दोनों केसेस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया किसका, बैलून का। ओके, आपके माइंड में क्या फिक्स होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो। रेशो किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया किसका, बैलून का, इन टू केसेस में। ओके बेटा जी, देखिए रेडियस ऑफ अ बैलून आपके पास कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है, 7 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, ये सरफेस एरिया ऑफ द बैलून आ गया। अब नेक्स्ट हम रेडियस लेंगे 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, हमारी रेडियस 14 सेंटीमीटर। 4 इंटू पाई 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों की हमने क्या निकाल ली, सबसे फर्स्ट अपने सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशो फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, रेशो। नाउ रिक्वायर्ड रेशो इज कर्व सरफेस एरिया इन द फर्स्ट केस एंड कर्व सरफेस एरिया इन द सेकेंड केस। 4 पाई इंटू 7 अपॉन 4 पाई इंटू 14। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ से भी 7 2 ज़ा 14, तो 1/4। तो रिक्वायर्ड रेशो इज़ 1/4। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।